हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आप लोगों के सिलेबस में नोट मेकिंग और टाइटल्स आता ही है। एक ऐसा पैसेज आता है जो कि वो पैसेज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या यही पैसेज आएगा जो परीक्षा बोर्ड में, वही आएगा या अध्ययन में है या कि प्रश्न बैंक में क्या वही आएगा। ये 100% ये श्योर नहीं रहता बच्चों, आज तक कभी रिपीट नहीं हुआ है। इसलिए आप लोगों को समझना है कि हम किस प्रकार से इसे लिखें, क्योंकि यहां पे आपका 4 अंक का सवाल है भाई। 4 नंबर का आपका नोट मेकिंग और 1 नंबर का आपका पैसेज। जो आप तुक्का लिखोगे ना, फिर भी 3 नंबर गारंटेड पाओगे। ये जो बच्चा कठिन समझकर छोड़ देता है वो बहुत बड़ी गलती करता है। जैसे देखिए बच्चों, इस पैसेज को थोड़ा सा पढ़ो और देखो क्या चीज बार बार में आता है। यहां पर आप 1-2 लाइन देखो और क्या चीज बार बार आता है। जैसे देखिए, कोयल मतलब कोयला जो है, इज ए नेचुरल रिसोर्स है, मतलब जो है प्राकृतिक संसाधन है। आगे जाओगे, द कोल, फिर से कोयला आ गया बच्चों। और आगे जाओगे, मतलब इसको पढ़ो, देखो यहां पे भी कोल है, यहां भी कोल है। मतलब ये तो समझ में आया कि कोयला से संबंधित इसमें कथन है। आपको कुछ समझ में नहीं रहा तो कोयला से संबंधित तो आया ना। अब बोला है कोल इज ए नेचुरल रिसोर्स, मतलब ये आपका कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधन है। तो कुल मिलाकर के विच कंस्टिट्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ द टोटल फ्यूल्स रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, मतलब जो दुनिया का टोटल जो हमारा संसाधन है उसमें से 85% तो कोयला दे रहा है। मतलब आगे आप बढ़ते जाओगे, पूरा ना भी पढ़ो लेकिन कोयला के बारे में तो क्लियर है, बताया गया है। तो यदि मैं कह दूं कि नेचुरल रिसोर्स कोयल्स यदि लिख दूं तो कोई गलत कहलाएगा क्या? नेचुरल रिसोर्स कोयल्स मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है। कोयल क्या है? कोल मतलब कोयला है ना, प्राकृतिक संसाधन। तो यहां से टाइटल मिल जाता है, टाइटल मिल जाता है। 2-3 और मैं कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा। और जब नोट मेकिंग की बारी आती है बच्चों, तो नोट मेकिंग लिखते समय आपको बताता हूं कैसे लिखना है। ठीक है, तो टाइटल आपका क्लियर है, टाइटल तो क्लियर है कि भाई कोल इज ए नेचुरल रिसोर्स। ऐसा भी लिख सकते हो। आपको नहीं समझ में आया कि सर हम कैसे लिखेंगे, तो यहां से यहां तक लिख दो ना, बस। ये आपका क्या हो गया? टाइटल। मतलब ये कोल नेचुरल रिसोर्स, मतलब यहां पर टाइटल ऐसा भी देख सकते हो भाई कि टाइटल लिख करके आप लिखोगे कोल, ठीक है। फिर यहां पर लिख करके नेचुरल रिसोर्स, ये आपका टाइटल हो गया। टाइटल लिख दिए, कंप्लीट। ये आपका बच्चों सेकंड नंबर का था, मैं तो पहले ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका जब फर्स्ट नंबर आता तो नोट आता, क्या? नोट, ठीक है। नोट में जो पहले नंबर में आपको ए, वी और सी ऐसे लिखना है। फिर दूसरे नंबर में बच्चों ए, वी, सी। फिर तीसरे नंबर में बच्चों ए, वी, सी। अब कहोगे सर इतना नोट हम कैसे करेंगे, कैसे लाएंगे इतना नोट? अरे भाई ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने कहा पहले नंबर में यहां पर लिख देंगे 85% ऑफ द टोटल फ्यूल्स, लो यहां पर लिख दिया हमने। दूसरे नंबर पे आगे चलो, द कोल डिपोजिट ऑफ इंडिया, यहां पे लिख दो, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, गोंडवाना कोल कंट्रीब्यूट अबाउट 99%, यहां पे मैं लिख दिया। खत्म। फिर आगे चलो, थोड़ा सा और पॉइंट पे यहाँ पे चलते हैं। 78 ई है ना लॉन्गिट्यूड एंड द 20 है ना 4 डिग्री नॉर्थ, मतलब ईस्ट है ये। 78 ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 24 नॉर्थ लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 लीव्स। बस इतना यहाँ पे लिख दो। आगे और चलोगे थोड़ा सा द मेजर गोंडवाना क्वालिफील्ड्स ऑफ रिप्रेजेंटेड, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और आगे चलो थोड़ा सा, फिर मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि जैसे आपको मुख्य वर्ड लगे तो एक लाइन यहाँ पर लिख दो। अब आप लोग इधर उधर मत भटकना कि सर इसका भी टाइटल, इसका भी टाइटल, इसका भी, ऐसा आप लिखते रह जाओगे, है ना। तो इससे परेशान मत होना। तो कहीं ना कहीं आपको जो लगे पहले एक लाइन इस पे लिखो, फिर एक लाइन, फिर ABC 2 नंबर डालकर ABC 3 यहाँ पे लिख दो, यहाँ भी 3 नंबर। अरे कितना भी मूर्ख टीचर होगा ना, फिर भी वो आपको नंबर दे के ही जाएगा, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पर आपका 2016 का सॉल्व है, ठीक है, ये आप अपने अनुसार कर सकते हैं। जैसे और भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर ही देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर देखिएगा, इट वाज रेयर
occasion for 10 students of this school to participate in the national exhibition of environment protection। अब देखो बहुत बढ़िया आ गया। देखो इन्वायरमेंट के बारे में मिल चुका है ना, मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन यानी इन्वायरमेंट के बारे में। आगे भी आपको इन्वायरमेंटलिस्ट ये देखिए मिल गया। इन्वायरमेंट का ही पूरा कहानी होगा, मतलब जब कोई बड़ा चीज यदि मान लीजिए कोई साइंस का ही हो गया, क्योंकि देखो ना, इट वार द रेयर ओसीजन द 10 स्टूडेंट दिस स्कूल पार्टिसिपेट, भाग ले रहे हैं नेचुरल एग्जीबिशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। मतलब ऐसा भी आप इसका टाइटल दे सकते हैं, एग्जीबिशन ऑन एनवायरमेंटल या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये भी आप दे सकते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट आपसे नहीं बन रहा है तो टाइटल एनवायरमेंट भी दे सकते हैं। आप कहोगे सर नोट मेकिंग कैसे करेंगे, वही दो पॉइंट थोड़ी थोड़ी सी चीजें आप लिखोगे। पहले नंबर में लिख नेचुरल एग्जीबिशन ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये लिख दिए। फिर दूसरा लिख दोगे आईआईटी पवाई मुंबई अबाउट द 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर आप मेनी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एट द डिस्टिंग्विश्ड इन्वायरमेंटलिस्ट एट पार्टिसिपेट, ये लिख दोगे। फिर अब जरूरी नहीं है कि मान लीजिए 3-3 पॉइंट बन रहा है, अब थोड़ा छोटा है तो 2-2 पॉइंट लिख दो। ठीक है, इस तरीके से नंबर बराबर मिलता है। अब यहां पर देखना ना, थोड़ा सा देखिए इसको। इज इन मॉडर्न वर्ल्ड ऑनेस्टी हैज लॉस्ट इज मीनिंग, हेल्थ प्लेस ऑफ इंपॉर्टेंस। ऑनेस्टी यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा वर्ड मिला है ना, और ऑनेस्टी जहां भी आ जाए तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वाला कहानी रहता है। ऑनेस्टी मतलब ईमानदार के बारे में मिला। देखो यहाँ भी ऑनेस्ट, यहाँ भी ऑनेस्ट, यहाँ भी ऑनेस्ट, मतलब हमने कहा ना कि आपको 1 से 2 लाइन में वो शब्द मिल जाएगा थोड़ा सा जो ऐसा लगेगा कि चमकने वाला शब्द है, और जो चमकने वाला शब्द होता है, जो चमकने वाला सितारा ही आपका क्या हो जाता है, टाइटल हो जाता है। तो टाइटल हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सही है कि नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आपको नोट मेकिंग में क्या करना है, 1, 2, 3 में ABC करके दो पॉइंट भी लिख सकते हो। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो नोट मैंने कहा 1, 2, 3 है, इसमें AB 2 लिख सकते हो, यहाँ पे AB 2 लिख सकते हो, यहाँ पे AB 2 लिख सकते हो, 2-2 भी लिखो, लेकिन लिखो जरूर। यहाँ पर 3 पॉइंट लिखने का तात्पर्य क्योंकि 3 नंबर का सवाल है, तो टीचर यदि आधा भी दे दे तो भी आपका 1.5 नंबर आ जाएगा। 1 नंबर टाइटल फोकट में मिल जाएगा, तो भाई 2.5 नंबर आपका मिल जाएगा। कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, हमसे इंग्लिश पढ़ते भी नहीं बन रहा है, फिर भी हम पा रहे हैं, ऐसा क्या दिक्कत है, समझ रहे हो ना भाई। ये चीजें होती है। जैसे यहां पर आप देखो 1 से 2 लाइन में ही टाइटल छिपा रहता है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट मैन मॉडर्न वर्ड वुमेन, अब वुमेन के बारे में बताया गया है, हैव कम टू परफॉर्म वेरिड रोल्स, दे आर नो लॉन्गर कन्फर्म इन द 4 walls of the homes, a number of them go out the workplace to serve in teachers, doctors, nurse, officer, clerk, women, soldiers। अब मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए इसका अर्थ भी नहीं आ रहा है, लेकिन ये कह किसके बारे में रहा है भाई, ये वुमेन के बारे में कह रहा है। यानी कहीं ना कहीं वुमेन जो है एक नई दुनिया है एक प्रकार से। ठीक है, यानी वुमेन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, वुमेन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये आपका टाइटल हो जाएगा। कितना बढ़िया, स्टार्टिंग में ही वुमेन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इस तरीके से आप टाइटल लिख सकते हैं। बाकी नोट मेकिंग में आपको इधर उधर नहीं भटकना है, नोट मेकिंग में यहीं पे आपको पॉइंट लेना है बच्चों और लिख देना है। जैसे यहाँ पे देखो ना, ये पूरा, अब देखो वही बच्चा विधिवत नोट्स बना सकता है, उसका नोट मेकिंग जो इसका पूरा अर्थ बनता हो और जो इंग्लिश से बाँच पा रहा हो। मैं जीवन में मैं बता रहा हूं कि मैं इंग्लिश मीडियम का तो हूं नहीं, हिंदी मीडियम का एक छात्र था, और ऐसे ही तरीके से पूरे नंबर, हो सकता है 1 आध नंबर कट जाए, तो भाई ये तो क्लियर है यार कि अब आप 5 मिनट में करना चाहते हो, कभी मेहनत नहीं की हो तो पूरे नंबर तो कहां से मिलेंगे। तो इस बात को आप थोड़ा सा चिंता ना करें, और बल्कि थोड़ा सा इस तरीके से आप लिखें ताकि आपको नंबर मिल जाए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।